अडानी हिंडनबर्ग मामले में आज बहुत सी नई खबरें आई। एक एक करके आपको सब बताते हैं। पहला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि बैंकिंग सेक्टर मजबूत और स्थिर है। उनका यह बयान ऐसे वक्त पर आता है जब सरकारी और प्राइवेट बैंक्स पर निवेशकों के सवाल उठ रहे थे, क्योंकि कई बैंक्स ने अडानी ग्रुप को लोन्स दिए हैं और उनके शेयर्स में पैसे भी निवेश किए हैं और इन शेयर्स के दाम पिछले दिनों से घट रहे हैं जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, जिसने दावा किया है कि अडानी ग्रुप में घोटाले और शेयर के दामों में गड़बड़ी की जा रही है। तो उसके बाद कई निवेशकों के सवाल उठ रहे थे उनके निवेश में जो उन्होंने सरकारी और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में किए गए हैं। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि रिपोर्ट्स ने एक समूह के लिए बैंकों के जोखिम पर चिंता जताई थी, पर वो कह रहे हैं कि बैंक्स की कंडीशन अभी स्थिर है। वो ये भी कहते हैं कि अपनी पहली ऑफिशियल स्टेटमेंट पर कि पूंजी पर्याप्तता, संपत्ति की गुणवत्ता और लिक्विडिटी अभी स्वस्थ है। ये जरूरी है क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पहली ऑफिशियल स्टेटमेंट है इस मामले में। इससे पहले उन्होंने कुछ और ऑन द रिकॉर्ड नहीं कहा था। अब वो ये भी कहते हैं कि बैंकों का कामकाज अभी सही है और आरबीआई इस पर स्थिरता से नजर रख रही है। अब सरकार का भी कुछ ऐसा ही दावा है। वित्त मंत्री और अफसरों का निवेशकों को आश्वासन आया है। सुनिए कि वित्त सचिव ने एलआईसी और एसबीआई के बैंक एक्सपोजर अडानी स्टॉक्स की तरफ जो है उसके ऊपर क्या कहा। SBI and LIC's exposure to any given company is far below the level where it should be a concern to any investor in any of these, in the banks or in the insurance policies. It is tiny. The fate of any one company will not affect any of these institutions significantly. And therefore, there is absolutely no cause for concern for either depositors or policy holders or investors in any of the nationalized banks or insurance companies. So you're not concerned about the exposure of government money, taxpayers' money? Absolutely money? not. Absolutely not. अब इसमें आपका सवाल होगा कि इनका असल में एक्सपोजर है कितना, ये देख लेते हैं। एलआईसी का कहना है कि हमारे जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है, यानी जो हमारे निवेश हैं, उसमें से सिर्फ 0.75% हिस्सा अडानी ग्रुप कंपनीज में है। इस एसबीआई का कहना है कि हमारे जो टोटल लोन है, टोटल जो हमने कर्ज दिए हुए हैं, उसमें अडानी ग्रुप का हिस्सा है 0.8 to 0.9%। बैंक ऑफ बड़ौदा का कहना है कि जितनी जो परमिसिबल लिमिट है, जितना बैंक्स एक कंपनी में पैसा लगा सकते हैं, हमने उसमें से सिर्फ 25% अभी तक लगाया है। तो ये है बैंक्स का क्लैरिफिकेशन जो आया है उनके एक्सपोजर के बारे में। सुनिए दिनेश कुमार खारा को, जो एसबीआई के चेयरपर्सन है, वो अपने एक्सपोजर के बारे में क्या कहते हैं। We have lent to Adani for projects which are in fact having tangible assets and which are having adequate cash generation, and they have been in a position to meet their obligations. And as far as the quantum is concerned, that is actually just about 0.8, 0.9% of our total loan book. So from that point of view, we don't envisage any kind of a challenge in terms of their ability to service the loan obligations which they have taken. So and also we have not extended any loan against shares, etc. There is no such portfolio which we have. So the impact of the stock market prices of the stocks will not really impact any of the margin calls, etc., and any of the loans which they have raised from us. But any special engagement we have not yet started. अब इस दौरान अडानी समूह के जो डॉलर बॉन्ड है वो फिर ऊपर बढ़े। ब्लूमबर्ग के हिसाब से गोल्डमैन सैक्स और जेपी मॉर्गन, जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म्स हैं, उन्होंने कहा है कि कुछ संपत्तियों की मजबूती के आधार पर अडानी बॉन्ड्स पर मूल्य मिल सकता है। अब क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने भी अपनी स्टेटमेंट्स जारी की हैं। अब क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या होती हैं? ये एजेंसीज कंपनीज को रेटिंग्स देती हैं जो किसी भी कंपनी के कर्ज चुकाने की क्षमता को दर्शाता है। अब अमेरिका की फिच रेटिंग्स क्रेडिट एजेंसी ने कहा है कि अडानी कंपनियों की क्रेडिट प्रोफाइल पर फिलहाल कोई असर नहीं है। तो उन्होंने क्रेडिट प्रोफाइल में कोई असर अभी नहीं बताया है। उनका यह भी कहना है कि जो कैश फ्लो थे, जो हमने पहले से अनुमान लगाया था, उसमें अभी कोई बदलाव नहीं है। जो उम्मीद थी कैश फ्लो की, वो अभी भी बरकरार है। अब मूडीज, जो एक और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने कहा है कि अडानी कंपनियों के वित्तीय लचीलेपन का आकलन अभी कर रहे हैं और उन्होंने यह भी कहा है जरूरी तौर पर कि विपरीत घटनाएं जो अभी
हो रही हैं उसकी वजह से समूह की जो पूंजी जुटाने की क्षमता है वो घट सकती है, मार्केट से उनका पैसा उठाने की क्षमता घट सकती है, ऐसा मूडीज ने कहा है। और मूडीज ये भी कह रहे हैं कि रेटिंग्स का जो आधार है वो अभी मजबूत कैश फ्लो और बाजार में जो प्रभावी स्थिति है वो है। अब हम ये भी देख लेते हैं कि अडानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं उन्होंने मार्केट पर कैसा परफॉर्म किया। ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की स्टेटमेंट आई उसके बाद एक दो अडानी शेयर्स ने रिकवर किया, ये देख लेते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही। ओवरऑल मार्केट्स में सेंसेक्स 909 पॉइंट से बढ़ा और निफ्टी 240 से ऊपर 240 से ज्यादा पॉइंट से बढ़ा, पर अडानी एंटरप्राइजेस के जो शेयर्स थे वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो उनके 50 हफ्ते का जो सबसे लोएस्ट लेवल था उससे अब बढ़ चुका है। पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से कई ज्यादा शेयर्स की लेन देन होती है उसमें अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर एक बार फिर गिरा। अब देखते हैं अडानी ग्रुप के शेयर्स का कैसा प्रदर्शन रहा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर। जैसा कि आप देख सकते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसमें ज्यादा शेयर्स का लेन देन होता है एक दिन में, उसमें अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन 5.5% से ऊपर बढ़ा, जबकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे वो तकरीबन 8% बढ़ा। अडानी एंटरप्राइजेस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 2.2% से बढ़ा, जबकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर वो 1.25% से बढ़ा। पर अडानी टोटल गैस, अडानी पावर, अडानी विलमार, अडानी ट्रांसमिशन, ये जो सारे शेयर्स हैं इन्होंने लोअर सर्किट हिट किया, दोनों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर। अडानी ग्रीन एनर्जी ने भी, जैसे कि आप इन विजुअल्स में देख सकते हैं। तो अडानी एंटरप्राइजेस और पोर्ट्स ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर रिकवर किया, अडानी पोर्ट्स ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर भी रिकवर किया, पर बाकी शेयर्स ने फिर भी लोअर सर्किट हिट किया, यानी उस दिन का जो सबसे कम लेवल था वो हिट किया। अब आपको यह भी बता दें कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप को $100 अरब से ज्यादा का नुकसान हो चुका है अब तक, जिसका मतलब है कि उनकी जो पूरी मार्केट वैल्यू थी वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद से आधी हो चुकी है। 24 जनवरी को ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी और उसके बाद से अडानी ग्रुप की मार्केट वैल्यू आधी हो चुकी है।